अब आप फर्ज करो कि आप एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हो जिसको आपने देखा तक ही नहीं है। रेयर क्या है? पीसीएस बनना एक रेयर है। कितने लोग पीसीएस बनते हैं भाई? कितने लोगों को जानते हो आप बहुत से ऐसे लोग जानते हो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या सरकारी नौकरी में काम करता है, बैंक में काम करता है। कितने लोगों को आप पर्सनली जानते हो जिसको आप दोस्त कह सकते हो जो बंदा पीसीएस ऑफिसर है? कितने लोग हैं? 99% बोलेंगे साहब एक को भी नहीं जानते, हम एक को भी नहीं जानते। अब आप ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हो, इतना रेयर बनना चाहते हो, रेयर नहीं रेयरेस्ट बनना चाहते हो आप, रेयरेस्ट। और भैया जब रेयरेस्ट बनना है तो उसके लिए एफर्ट भी लगता है, उसके लिए एफर्ट भी लगता है। आपका कोल और डायमंड, कोल और डायमंड दोनों कार्बन से बनते हैं। कोल और डायमंड दोनों कार्बन से बनते हैं। सिर्फ एक फर्क होता है, सिर्फ एक फर्क होता है टाइम का, सिर्फ एक फर्क होता है टाइम का। कार्बन से ही कोयला बनता है और कार्बन से ही डायमंड बनता है। सिर्फ फर्क है टाइम का। जिसने समय दे देता है वो डायमंड बन जाता है, जो कम समय देता है वो कोयला बन जाता है। और यही रूल पीसीएस में भी होता है। अगर आप समय नहीं दे पा रहे हो, प्लीज छोड़ दो पढ़ाई पीसीएस, ये सब फालतू की बातें दिमाग से निकाल दो। अगर आपके पास समय नहीं है और आपको लगता है कि आपके जीवन में पीसीएस बन जाने से भी ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, आप उसको पहले कर लो, छोड़ दो पीसीएस के। जब बन जाना वो कुछ कर लेना, समय मिले तब पढ़ लेना पीसीएस के रूप में, देखा जाएगा उसके बाद, तब देखेंगे आप। बहुत सारे आपकी तरह आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पीसीएस बनना चाहते हो और आपका प्लान ए है पीसीएस बनना, तो आपकी गलतियां क्या हो रही है? तो मैंने बात स्टार्ट ही नहीं की है जो वीडियो इस मुद्दे पे है, ठीक है। कि अगर आपका प्लान ए है पीसीएस बनना, तो उसके बावजूद भी आप जो असफल क्यों हो रहे हो, क्यों आप अनसक्सेसफुल हो रहे हो, इसके पीछे है आपकी रॉन्ग स्ट्रैटेजी। रॉन्ग स्ट्रैटेजी कि आप मेहनत तो कर रहे हो, प्लान ए भी आपका पीसीएस है, लेकिन क्यों नहीं बन पा रहे हो, उसकी है रॉन्ग स्ट्रैटेजी। क्यों रॉन्ग स्ट्रैटेजी है? मैं आपको उदाहरण लाइव देता हूं। मैं आपको 2023 का पीसीएस प्री का पेपर खत्म हुआ, 14 मई को पीसीएस प्री का पेपर खत्म होता है, ठीक है। इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके 80 क्वेश्चन से लेस आए हैं, राइट हुए हैं, 80 क्वेश्चन से कम सही हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन हैं जिनके 80 से ज्यादा सही हो गए हैं। अब जिनके 80 से ज्यादा सही हुए ये तो लग गए मेंस में, ये तो लग गए मेंस में, ठीक है। लेकिन जिनके 80 से कम आए हैं, इनका क्या? मेन कहानी ये है, जिसके 80 से कम आ रहे हैं उनका क्या? उनका ये है कि ये लोग अब दुविधा में हैं, क्या किया जाए? पहले नौकरी पकड़ ली जाए कि पीसीएस बन बना जाए, तैयारी की जाए। अगर आपने 14 मई के पेपर देने के बाद अगर आपके नंबर 80 से कम आ रहे हैं और आप ये सोच रहे हो कि मैं आरओ की तैयारी कर लूं, मैं पेट की तैयारी कर लूं, तो समझ जाना कि आपका प्लान बी है पीसीएस बनना। तो बेहतर है कि आप पहले नौकरी ही पकड़ लो, उसके बाद पीसीएस बन जाना, क्योंकि ऐसे तो बनोगे नहीं आप। बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं, लेकिन सच बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आपका एक दिमाग जब आरओ और पेट और लेखपाल में लगा रहेगा, तो भैया तैयारी कैसे करोगे? अभी तैयारी कैसे की जाती है बताने जा रहा हूं मैं भी। अभी तो भूमिका बन रही है, अभी तो रियलिटी चेक हो रहा है कि आप लोग क्या गलतियां करते हो, ठीक है। अगर 80 कम होने के बाद आपका दिमाग ये चल रहा है कि मैं आरओ और पेट करके नौकरी पा जाऊं और जीवन सेटल हो जाए, तो भैया पहले जीवन सेटल ही कर लो, उसके बाद जीवन को राइज कर लेना, पहले सेटल कर लो फिर, ठीक है। लेकिन अगर आपके 80 से कम आए हैं और आपको लगता है ना मुझे 2024 में किसी भी तरह से एग्जाम क्रैक करना है, तो क्या करना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो जिनका प्लान ए पीसीएस बनना होता है, जो गड़बड़ करते हैं वो यहां पे करते हैं। क्योंकि देखिए, जो जिसका प्लान बी ही पीसीएस है, तो उसका तो क्या करना, उसका तो कुछ नहीं करना, उसको तो कोई समझा नहीं सकता। लेकिन जिसको 24 में पीसीएस बनना है, जिसके नंबर कम भले ही इस बार आए हैं, लेकिन उसको 24 में एनी हाउ पीसीएस बनना है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या करे। देखिए, जब ये वीडियो बन रहा है ना, ये मई चल रही है, मई खत्म होने वाली है, 22 मई चल रही है आज, ठीक है, जब ये वीडियो बन रहा है। अब होगा क्या कि आपका 2024 का प्री जो होगा वो मई में होगा, कब? मई 2024 के अंदर, यानी 1 साल के बाद। और मेंस आपका जो होगा वो होगा अक्टूबर में, सितंबर लास्ट, अक्टूबर फर्स्ट वीक, ठीक है। अब क्या किया जाए? क्योंकि आपके नंबर तो कम आए हैं,
आपके नंबर का 80 नंबर, मैं मानता हूं चलो कि 50 नंबर है, 50 क्वेश्चन आपने राइट किए थे, इतना बुरा पेपर गया था आपका, तब क्या करें, तब क्या करें? ठीक है, अब प्रैक्टिकली ये है कि मेंस जो है वो 1.5 साल बाद के है और प्री जो है वो मई में होने वाला है। ठीक है, अब क्या किया जाए? और सारा गेम इसी बात पे डिसाइड हो जाएगा कि जो अभी फैसला आप करोगे अल्टीमेटली वही डिसाइड करेगा कि आपका भविष्य क्या होगा। सब कुछ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, कुछ भी अनोखा नहीं होगा, कुछ भी यूनिक नहीं होगा, सब कुछ वही होगा जो आप करोगे, जैसा फैसला आप लोगे। बताता हूं कैसे। अब 2 तरह के लोग होंगे। एक तरह के लोग होंगे वो कहेंगे यार मेरे 50 नंबर आए, 50 क्वेश्चन राइट हुए, मेरा है, एक काम करते हैं प्री की तैयारी करते हैं, हम प्री की तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, मन लगा के प्री पढ़ाई करेंगे, इस बार प्री नहीं निकल पाया, अगली बार प्री निकलेगा। ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं 2024 मई में 2024 को प्री का पेपर हुआ और आपके 100% नंबर आ गए भाई, 100% नंबर आपके आ गए, बहुत अच्छे, मजा आ गया, फर्स्ट देश में टॉप कर लिया आपने। ठीक है, आप टॉप कर लिया, उसके बाद क्या हुआ? अब आपके मेंस तो आपने पढ़ा ही नहीं था साहब, मेंस तो आपने पढ़ा ही नहीं था, 0 था। प्री में टॉप कर लिया था, मेंस नहीं पढ़ा था आपने, ना कभी देखा था, नोट्स तो बनाना दूर की बात है, देखा तक कि नहीं था। अब होगा ये कि जो 100 दिन मिलेंगे आपको, 100 डेज, उसमें आप दौड़ लगाओगे, कभी इस कोचिंग में, कभी उस कोचिंग में, कभी ये किताब, कभी वो किताब, इसमें से कुछ निकल के आएंगे, बोलेंगे हमारे नोट्स पढ़ लो, पीसेस बन जाओगे, हमारा ये कर लो, बन जाएंगे। वो चलता रहता है सबका, लेकिन कोई नहीं बना पाएगा। 100 दिन के अंदर अगर आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की है तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए, बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। ठीक है, आप फिर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मैं ये नहीं कह रहा, देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि 100 दिन 150 दिन नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने पहली बार जब एग्जाम करा किया था, मैंने भी कम समय में निकाला, लेकिन मैंने बहुत मेहनत करनी पड़ गई थी मुझे। आपको भी बहुत करनी पड़ जाएगी, और बहुत करना इतना आसान नहीं होता, जितना बोलना आसान होता है ना, उतना करना आसान नहीं होता। तो संभावना ये रहेगी, बहुत मतलब समझिए कि 99% संभावना रहेगी कि आपका नहीं हो पाए, क्योंकि आपने तो देर कर दी है, आपने देर कर दी है। ठीक है, अब क्या होगा कि 24 में आप सिर्फ प्री निकालोगे, मेंस रह जाएगा, फिर 25 की ट्राई करोगे आपके लिए, मतलब 23 चल रहा है, 24, 25, 26 में आके नौकरी मिलेगी आपको आगे, अगर सब कुछ सही रहा तो।